कहा जाता है कि एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक गांव आबाद था। ये गांव न सिर्फ नक्शे से गायब था बल्कि उसका रास्ता भी किसी को नहीं मालूम था। कहानियां थीं कि जो भी उस गांव में गया वो कभी वापस नहीं आया। जब एक नौजवान मुहक्कक अहमद ने इस गांव के बारे में सुना तो उसकी मुहिम जोई का शौक फिर से बेदार हुआ। उसने अज़्म किया कि वो उस पुरासरार गांव का राज मालूम करेगा। अहमद ने अपनी ज़रूरी सामान के साथ सफ़र का आगाज़ किया, लेकिन रास्ता ख़तरनाक और सुनसान था। जैसे जैसे वो जंगल की गहराइयों में बढ़ने लगा, फ़ज़ा में एक अजीब सी तब्दीली आ गई। दरख्तों के साए लंबे होने लगे, परिंदे खामोश हो गए और हुआ में सरगोशियाँ सुनाई देने लगी। चंद घंटों की मेहनत के बाद अहमद को एक पुरानी पत्थर की तख्ती मिली जिस पर किसी नामालूम ज़बान में कुछ तहरीर था। जैसे ही उसने तख्ती को छुआ, वो तेज हो गई और ज़मीन लुढ़कने लगी। अचानक इसके सामने एक पुराना दरवाज़ा नमूदार हुआ जिसके पीछे एक गांव था, वही खोया हुआ गांव। गांव, रास्ता, कहानियाँ, कभी वापस नहीं आया। अहमद, राज मालूम, सफ़र, सामान, तब्दीली, दरख्तों के साए, हुआ में सरगोशी, पुरानी पत्थर की तख्ती, नामालूम ज़बान, पुराना दरवाज़ा, खोया हुआ गांव। गांव में कदम रखते ही अहमद को हैरत का झटका लगा। वहाँ के लोग बेजान नजर आ रहे थे, जैसे वो जिंदा होने के बावजूद मरदा हों। वो खामोशी से चल रहे थे, उनकी आंखें खाली और चमक से महरूम थी। अहमद ने एक बुजुर्ग से सवाल किया कि ये जगह क्या है, तो बुजुर्ग ने बताया कि ये वो गाँव है जहाँ वक्त रख चुका है और जो भी यहाँ आता है हमेशा के लिए यहीं रह जाता है। अहमद को यूँ लगा जैसे अब वो एक जाल में फंस चुका है। जब उसने गांव से निकलने की कोशिश की तो रास्ते बदलने लगे। हर गली उसे वापस वहीं ले आती जहां से वह चला था। अचानक एक पुरानी औरत ने उसके हाथ में एक तावीज़ दिया और कहा कि यही रहाई का वाहिद रास्ता है। आखिरी लम्हे में अहमद ने इस तावीज़ को मजबूती से पकड़ा और जंगल के दरवाजे की तरफ भागा। पीछे से बेजान लोग उसकी तरफ बढ़ने लगे, सरगोशियाँ तेज होने लगी। जब अहमद दरवाजे को पार कर गया, एक लम्हे में सब कुछ गायब हो गया। वो जंगल में वापस आ गया, मगर गांव का कोई निशान अब नहीं था। अहमद का दिल धड़क रहा था, क्या वो वाकई बच गया था या वो अब भी उस गांव के असर में था। शायद कुछ राज हमेशा के लिए पोशीदा रहने के लिए होते हैं।